क्या दोस्तों आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने का कोई आइडिया नहीं है या एकदम आप नए हैं और कौन से बिजनेस का हम चुनाव करें जो बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा, वो बिजनेस कहीं भी हम खोल ले तो चलने लगेगा, नुकसान नहीं होगा जो भी बिजनेस करें। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड आज हम आपको अनुभवी बिजनेस, किया हुआ बिजनेस, किया जा रहा है बिजनेस, उसके बारे में जानकारी देंगे। उस बिजनेस को आप कैसे करें, उस बिजनेस में कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे कि इस कंपटीशन के युग में वो बिजनेस आप आगे ले जा सकेंगे। तो इस कौन से 1, 2, 3 फार्मूले हम बताएंगे, वो फार्मूला आप अपने बिजनेस में लाइए। तो बिजनेस को करने के लिए कहाँ से सामान खरीदें, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे बिजनेस करें, सारी जानकारी शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों हम जो भी बिजनेस, सबसे बात जान लीजिए, हमारे दिल की बात मैं करता हूँ, एकदम रियलिटी बात करता हूँ कि जो भी बिजनेस मैं बताता हूँ एकदम किया हुआ विद प्रूफ आप लोगों के सामने जानकारी लेके आता हूँ। हवा हवाई नहीं, या मैं उसको करवा रहा हूँ या हमारे बहुत क्लोज के या परिवार में कोई लोग कर रहा है, वही जानकारी हम शेयर करते हैं। इसीलिए वो जानकारी सटीक शेयर करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं आप लोगों के सामने जानकारी शेयर करते हैं कि आप कर लीजिए पैसा हलोर के आएगा। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, आपके करने के लिए उसको जुनून हो कि हाँ इसमें हमको कुछ करना है, करियर बनाना है भविष्य में, तभी आप अपने बिजनेस में सफल नहीं होंगे। ऐसे तो बहुत सारे बिजनेस है, ये फला कर रहे हैं हम उसको कर लें, इसको, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगर हम इस पर चर्चा करेंगे समय लंबा हो जाएगा। मेन पॉइंट पे आते हैं। आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं किराना स्टोर की दुकान। दोस्तों किराना स्टोर की दुकान आप गांव में खोल लेंगे तो भी चलेगा, छोटे बाजार, बड़ी बाजार, बड़े जगह, सब जगह किराना स्टोर का आता है। तो आज अगर आपके पास बजट नहीं है, बजट बहुत कम है, इस कम बजट में भी आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, वो सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसके लिए आपको एक लोकेशन फिट करना होगा, उस लोकेशन पे अपना एक दुकान लेना होगा। दुकान आप अपने बजट के हिसाब से छोटी बड़ी आप ले सकते हैं, बस उसको एक मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जैसे काउंटर रैक कुछ बनवा लीजिए, बजट ज़्यादा है तो अच्छे से काउंटर रैक बनवाइए, लेकिन दुकान ऐसे ओपनिंग करिएगा दोस्तों जिसमें आप उसका जो है इंटीरियर ऐसे बनवाइएगा जिसमें उसमें लोग घुस करके सामान ले सके, देख करके सामान ले जाए। अगर दोस्तों लोग अंदर घुस के सामान लेंगे तो उससे एक प्रॉफिट ही होता है। आदमी एक सामान लेने जाता है लेकिन उसका दूसरे सामान पे चला जाता है निगाह, तो सोचता है लाओ ये भी ले ले, अगर जरूरत कम है तो भी उसको ले लेता है। तो इसलिए आज के मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में आपको इसी तरह से इंटीरियर करना है। तो आपका ये सेट हो गया, ऑफिस से दुकान फिट हो गई है। अब आपको एक सर्वे करना होगा। सर्वे क्या करना है कि आपके एरिया अगर ग्रामीण में है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है, तो हम अपना नॉलेज शेयर कर दें। आप उस नॉलेज में अपने भी नॉलेज आप शेयर करना, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। जैसे दोस्तों आप ग्रामीण में देखते होंगे, ग्रामीण में क्या सबके घर चावल होता है, गेहूं होता है, यानी कि उनको आटे की भी ज़रूरत नहीं है, दाल की भी कम ज़रूरत पड़ती है। लगभग 80% घरों में दालें भी होती हैं, चावल तो सबके घरों में, आटा सबके घरों में होता है, और क्या वहाँ होता है, सब्जियां भी होती है। तो इस तरह की चीज़ें उनको ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे क्या ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा तेल, यानी तेल भी, सरसों का तेल भी सबके घरों में होता है, लेकिन पूरी सरसों के तेल में नहीं चलती है, रिफाइन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों रिफाइन बिकता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफाइन बिकेगा। सरसों के तेल 25% यानी 35 लोग लेते हैं, तो ये भी निकलता है। और सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, चीनी, नमक, गरम मसाले, सब्जी मसाला, ये सब बिकता है। टॉफी, बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, ये सब ज़्यादा, नमकीन, ये सब, तेल, साबुन। तो तेल साबुन आपके एरिया के हिसाब से कौन सा तेल ज़्यादा यूज होता है, कौन सा साबुन ज़्यादा यूज होता है, किस कंपनी का निरमा ज़्यादा यूज होता है, ये सब एक थोड़ा सा सर्वे कर लेना। ये आप अपने घर का भी थोड़ा सा सर्वे कर लेना कि आपके घरों में किस कंपनी का निरमा ज़्यादा यूज होता है, किस कंपनी के साबुन पे लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट है, विश्वास है। उसी ढंग से एक लिस्ट बना लेना। अब आपका लिस्ट सामान हो गया। अब सामान को आपको परचेज करना है, तो सामान को परचेज करने के लिए आपको आपके सिटी में ही, शहर में ही भी
छोटी छोटी जो मार्केट है वहाँ पे भी थोक विक्रेता होते हैं, लेकिन वहाँ से लेंगे आपका महंगा पड़ेगा। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट का आपका रह रहे हैं दोस्तों, 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे ही घर होता है। तो आज सबके ज़माने में गाड़ी सबके पास है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ पे थोक विक्रेता है, तो उनके यहाँ से आप सामान लेंगे तो आपको 3 से 4% लगभग सस्ता पड़ेगा। वहाँ से सामान खरीदिए, अब लाइए अपने आप दुकान में रख लीजिए बेचने के लिए। तो उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक ब्रांडेड आप रख लीजिए, एक नॉन ब्रांडेड, क्योंकि दोनों टाइप के लोग लेने वाले होते हैं। तो नॉन ब्रांडेड में जैसे कुछ कंपनियां लॉन्चिंग होती हैं तो प्रोडक्ट कुछ सस्ता देती हैं, क्वालिटी भी उनकी बेस्ट होती है। कुछ ऐसे रख लीजिएगा, ऐसे मोटिव करके आप बेचेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब आपके सामान भी आ गए। अब सामान को बेचने का जो हमने सीक्रेट फार्मूला आपसे शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीक्रेट फार्मूला ये है, जैसे हमने लिख भी दिया है कि सारे कागजात कैसे कैसे क्या करना है, खरीदना है। जब आपकी दुकान और बड़ी हो जाएगी तो आपके पास अनुभव हो जाएगा, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं, आप अपने स्टेट में जो होलसेलर होते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एजेंसी होती है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो वहाँ से तब खरीदेंगे जब आपको कोई चीज़ क्वांटिटी में लेना होगा, क्योंकि किराया भी लगेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा लेंगे तो वहाँ पे महंगा पड़ जाएगा। तो क्वांटिटी में लेके आप छोटे छोटे दुकानदारों को होलसेल का भी काम कर सकते हैं। इस ढंग से आप इसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीक्रेट फार्मूले पे। वो कौन सा सीक्रेट फार्मूला? सीक्रेट फार्मूला है दोस्तों, ये हमने प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ये हमने इसको करवा रहे हैं, ये फार्मूला अपना रहे हैं, जिससे बहुत जल्दी दुकान डेवलपमेंट हो जाए। अब आपको एक चीज देखना है कि आपके एरिया में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबके घर की नीड है, सबके घरों में जाता है। तो जैसे हमने कहा तेल तो गांव में होता है, नहीं लेना है। अब सबके घरों में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, कितना भी गरीब आदमी हो, 1 किलो हर हफ्ते नहीं तो 10 दिन में चीनी का प्रयोग होता है। अब आप चीनी का देखिए, चीनी का रेट दोस्तों जैसे 5/11/2022 चीनी का रेट 38 रुपये kg आपको खरीद मिलेगा। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में 50 पैसे 1 रुपये किलो पे डिफरेंट आ सकता है। इसके लिए नो कमेंट। यह वीडियो आपके पास 1 महीने 2 महीने बाद पहुंच रही, कब पहुंच रही है, उस समय का क्या टर्म कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है। जब भी वीडियो आपके पास पहुंचे, इस पे माने नहीं रखता है, माने फार्मूला रखता है। अगर आपके पास ये फार्मूला है, ये वीडियो चाहे जब आपके पास पहुंचे, बस इस फार्मूले पे आपको अपना बिजनेस करना है, अपना शॉप करना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला जैसे मान लीजिए आपके पास वीडियो 4 महीने बाद पहुंच रही, 1 साल बाद पहुंच रही, उस समय चीनी का रेट मार्केट में खरीद 40 रुपए है, और ये सर्वे आपको करना है मार्केट में बिक क्या रेट रहा है, तो उसको आप खरीद रहे हैं तो आपको रेट पता है। तो अगर 40 खरीद है तो 42 से कम बिकेगा ही नहीं। 5% पे लोग बिजनेस, 10% पे लोग बिजनेस करते हैं, 10 से कम पे बिजनेस कोई नहीं करता है। हाँ, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव वाले रहते हैं, अलग माइंड लगाते हैं कि मेरे पास कस्टमर आए ज्यादा, वो 5% पे बिजनेस करते हैं। अगर वो 5% पे बिजनेस कर रहे हैं तो 42 में बेचेंगे, यानी 42 रुपए में बेचेंगे। अगर 10% पे बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, 44 रुपए में बेचेंगे। तो 42 और 44 रुपए में बिकेगा, लेकिन 38 रुपए में आज का रेट है, तो फार्मूला वही लागू हुआ। जो 38 में ले रहा है वो 40 में बेचेगा, 42 में बेचेगा, इससे कम पे नहीं बेचेगा, यानी कि 2 रुपए मार्जिन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रेट टू रेट बेचना है। रेट टू रेट मतलब आपका खरीद 40 रुपए में है तो आप 40 रुपए में बेच दो, 41 रुपए में बेच दो, 40 में ही बेच दो। उसमें आपका क्या लगेगा, आपका 40 रुपए में बेच दिए, 5 रुपए आपका बोरा, जब भी आप बोरा बेचेंगे 5 रुपए आपका बोरे का आ जाएगा। यहाँ पे आपका खर्चा क्या होगा, आपके जेब से 25 पैसा लगभग जाएगा, 50 पैसा लगभग आपके जेब से जाएगा। यानी कि आपने 38 में खरीदा है, 38 में बेच रहे हैं, यानी कि आपका 38.5 रुपए लागत 50 पैसे जा रहा है पन्नी का। लेकिन प्रॉफिट कहाँ से होगा, तो अगर एक ग्राहक, जान लीजिए आप कोई अपने दुकान का प्रचार करवाएंगे, पंपलेट छपवाएंगे, कुछ छपवाएंगे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पंपलेट में पैसा लगेगा, यहाँ पे आपको प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन वहां जो प्रचार करके ग्राहक आएंगे, वहां पे मान लीजिए आपने 500 पंपलेट भेजा तो 50 ग्राहक आएंगे या 10 ग्राहक आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन
अगर आपने चीनी रेट टू रेट 40 रुपए में खरीद के 40 में बेच रहे हैं, कोई आपके यहाँ से ले गया, वो कितने लोगों से बताएगा? कम से कम 10 लोगों को बताए भैया मैं फला जगह से चीनी इतने रुपए किलो। कोई विश्वास नहीं, भाई चीनी इतने रेट मिल ही नहीं सकती है, तो और देखने आएगा। तो उसी तरह से वो 10 लोगों को बताएगा, तो वो ग्राहक जो आएंगे वो ट्रू ग्राहक आएंगे, एकदम सत्य ग्राहक आएंगे, प्योर ग्राहक आएंगे। क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट जब कोई यूज करता है, एक दूसरे को बताता है, उसके द्वारा जो ग्राहक आते हैं वो एकदम प्योर ग्राहक आते हैं, आपके यहाँ लेने आएंगे, लेने के पर्पज से आएंगे। अब क्या करना है? अब आपने तो दुकान ही ऐसे बना दिया है, तो दुकान आपका अंदर घुस के, तो कोई चीनी ले भैया 1 किलो चीनी दे, तो आ जाओ भैया दे रहे हैं, उनको अंदर बुला लो, तुरंत क्या लगेगा अंदर एंट्री कर लो, आओ भैया बस इनको देने के बाद दे रहे हैं। अगर नहीं भी ग्राहक है तो भी आओ भैया ले लीजिए, देख लीजिए, थोड़ा समय दे रहा हूँ। वो आपके चीनी लेने आएंगे। हो सकता है उनकी नीड क्या है, उनके पास नमक नहीं है, उनके पास मान लीजिए चीनी और चाय की पत्ती नहीं है, उनको बिस्किट लेना हुआ 1 पैकेट, उनको टोस्ट लेना हुआ, ब्रेड लेना हुआ, या जो और भी चीजें हैं जिसका रेट खुला है, एमआरपी पे बिकता है, निरमा लेना हुआ उसको एमआरपी पे बिकता है। तो इन सब में आपका 20% का वो होता है मार्जिन। तो मान लीजिए उन्होंने आपका चीनी लिया, 50 पैसे का नुकसान हुआ 1 किलो, और उन्होंने क्या ले लिया, आपके यहाँ से चाय की पत्ती ले ली, आपको 25% का प्रॉफिट हुआ। तो 50 रुपए 40 रुपए की चाय की पत्ती ले ली, तो 25% के हिसाब से 25 चौका 100, आपको 10 रुपए वहां पे प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? आपको 10 रुपए, यहाँ 50 पैसे का नुकसान हुआ तो भी आपका नाम 9.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से ऐसे एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट को आप चॉइस करके अपने बिजनेस में घाटे पे या कहो या बराबरी पे बेच सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो आपकी दुकान का ऑटोमेटिक प्रचार हो जाएगा, आपके यहाँ लाइन लगने लगेगी। आपके क्षेत्र में चीनी ले लो या इसी टाइप का जो भी ब्रांड हो, जो सबसे ज्यादा बिकता हो, सबके घरों की नीड हो, उस ब्रांड को आप एकदम रेट टू रेट, नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचिए। विश्वास करिए आपकी दुकान ऑटोमेटिक चलने लगेगी, आपकी दुकान का पब्लिक प्रचार करेगी। ये पब्लिक प्रचार प्योर प्रचार होता है, इसमें कोई वो मिलावट नहीं होती है, इससे कस्टमर रियल में आते हैं। ये हो गया दुकान करने का सीक्रेट फार्मूला। दोस्तों ऐसा करके देखिए, विश्वास मानिए 1 ही महीने में आपकी दुकान उस पूरे मार्केट में नंबर 1 दुकान हो जाएगी। फिर उसके बाद आप यही प्योरिटी बना के रखना पड़ेगा। जब आपके पास ग्राहक आने लगेंगे, फिर उसमें आप कुछ नई नई चीजें रखिए, नई नई कंपनियों को रखिए जिसमें कंपटीशन ना हो। इस तरह से वहां पे आप प्रॉफिट लेंगे और यहाँ पे लॉस में होगा तो मिला जुला के आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, नुकसान पे नहीं होंगे। ये हो गया दोस्तों बिजनेस करने का सबसे सीक्रेट फार्मूला। अब प्रचार करने के भी कुछ माध्यम है, जैसे एक तो प्रचार ही आपका होगा, दूसरा आज के जमाने में कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, होल्डिंग लगा के आप अपना प्रचार कर सकते हैं। जब धीरे धीरे आपकी दुकान का प्रचार हो जाए और आपको बिजनेस करने का अच्छा सा नॉलेज हो जाए, तब इस बिजनेस को आप बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी से भी खरीद सकते हैं। और जब दुकान धीरे धीरे आपकी चलने लगती है, ग्राहक आने लगते हैं, तो एक और प्रॉफिट होता है दोस्तों कि दुकान जो एजेंट होते हैं, कंपनियों को जो एजेंट होते हैं, वो खुद आपको माल आके दे जाएंगे, वो भी 15 से 20 दिन की साइड का मतलब उधार पे आप दे जाएंगे, बेचिए। कस्टमर आपके पास तो आ ही रहे हैं, उन्होंने आपको सामान दे दिया, 15 दिन में आपका सामान बिक गया, आपने प्रॉफिट उन्हीं की पूंजी से आप वहां पे कमाई कर रहे हैं। ये होता है बिजनेस करने का सबसे नंबर 1 सीक्रेट फार्मूला, प्रैक्टिकली फार्मूला, किया हुआ फार्मूला, किया जा रहा है। इस फार्मूले पे एकदम ट्रू और सत्य है दोस्तों। इस ढंग से आप अपने बिजनेस को शुरुआत करिए, अपने किराने स्टोर की शुरुआत करिए, और ये कभी ना बंद होने वाला, चाहे कोरोना हो, चाहे महामारी हो, क्योंकि दैनिक नीड की वस्तुएं कभी बंद नहीं होगी। दैनिक नीड की हरदम जरूरत है, और ऐसा बिजनेस चॉइस करने के बाद ये कभी बंद नहीं होगा, चाहे ग्रामीण हो चाहे सिटी में हो। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करके अपने बिजनेस में एक नई चीज क्रिएट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऊपर ले जा सकते हैं। इस ढंग से उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत जानकारी मिली होगी। अगर लगता है इस वीडियो से हमको जानकारी मिली, दूसरे को भी जानकारी मिल सकती है उनको अपने बिजनेस को डेवलप करने में, तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा।
है हमारा आपका परम कर्तव्य है। आपके पास और कोई ऐसी अनुभव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमारे पास भेजिए। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, हर एक अच्छी जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना हर एक आदमी का यही परम कर्तव्य होता है। तो आप अपने जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं वो विचार अगले वीडियो में दूसरे के आपके वीडियो आपने द्वारा इसको जरूर पहुंचाऊंगा। तो इसलिए आप जरूर अपने कमेंट में भेजें हमें। आपने जो अपना 8 से 10 मिनट का अमूल्य समय निकाल के हमारे साथ शेयर किया उसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।